हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब। मेरा नाम आजाद है। मेरा नाम यार मेजर गौरव आर्या का नया वीडियो आ चुका है। मेजर गौरव आर्या ने पाकिस्तानियों की दोगलागिरी पर पाकिस्तानियों की जमकर कर दी धुलाई। हैं? अब पाकिस्तानियों ने क्या कांड कर दिया और फिर मेजर गौरव आर्या ने धो दिया। अब ये तो वॉच करेंगे तभी पता लगेगा कि आखिर क्या पाकिस्तानियों ने कौन सी दोबारा से दोगलागिरी दिखाई है, क्योंकि कोई सीधा काम तो इन पाकिस्तानियों का है कोई नहीं। तो वॉच करते हैं भाई, कॉड ऑन करते हैं। वॉच करने के बाद ही पता लगेगा, तो कॉड ऑन करते स्टार्ट। मोहम्मद ख्वाजा आसिफ उन्होंने टेलीविजन पर इंटरव्यू दिया। अच्छा। और भाई एक ऐसी बात बोल दी कि पाकिस्तान में हड़कंप फिर और भारत में भी कई सो कॉल्ड बुद्धिजीवी सोचने पर मजबूर हो गए। अच्छा। कहीं आप ये सोचें कि नहीं मेजर साहब अपने आप को बहुत अच्छा बता रहे हैं और ख्वाजा आसिफ को बुरा। मैं ख्वाजा आसिफ से भी ज्यादा बड़ा किंग कोबरा हूं, लेकिन मैंने कभी पलटी नहीं मारी। ख्वाजा आसिफ साहब आप डिफेंस मिनिस्टर हैं, नाम चेंज कर लीजिए, एक मिसाइल का नाम रख दीजिए मौला जट। तो आज की तारीख में ख्वाजा आसिफ ये कह रहा है ना, थोड़ा सा अफगान तालिबान को मैसेजिंग करने के लिए कि मैं तो इनको हीरो नहीं मानता और ये तो लुटेरे थे। कल तक तो तुम इनको हीरो मानते थे, तुम्हारे बच्चों को पढ़ाया ही जाता है। आज उन्हीं हीरो के जो बच्चे हैं ना, गजनबी तो हमारे मिसाइल का नाम है। और आज की तारीख में पाकिस्तानियों को बहुत बुरा लग रहा है कि यार तुम इनको ऐसा चोर क्यों बोल करते रहे हैं? हो? ये बेचारे इतने पंचर हैं, इनका खुद मतलब कुछ है ही नहीं। देयर इज नथिंग दैट दे हैव व्हिच इज देयर ओन। एवरीथिंग इज इंपोर्टेड, देयर हीरोज आर इंपोर्टेड, देयर विलेन्स आर इंपोर्टेड, एवरीथिंग इज इंपोर्टेड इन पाकिस्तान। सांप का बच्चा है ख्वाजा आसिफ, ही इज अ ब्लडी स्नेक। और सांप के साथ क्या करना चाहिए आपको पता है। ये देख, प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा। तालिबान ठोक रहे हैं। तालिबान कौन है? गौरी, गजनवी, अब्दाली, उन्हीं के तो बच्चे हैं। बिल्कुल ये तो 1000 साल से ठोक रहे हैं तुम, अब तुम्हें बुरा लग रहा है। मैं तालिबान को सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि जो आप कर रहे हो बहुत बढ़िया कर रहे हो। कैरी ऑन माय फ्रेंड्स। ये देख। हमारे वाले बोल रहे हैं कि ये गजनबी के ऊपर ही सारे तोड़ के उन तोड़ के नाम अपने मिसाइलों में अंदाजा लगा लो भाई। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं द चाणक्य नाम डायलॉग्स। पे हैं। पाकिस्तान में जो पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर है मोहम्मद ख्वाजा आसिफ, उन्होंने टेलीविजन पर इंटरव्यू दिया। अच्छा। और भाई एक ऐसी बात बोल दी कि पाकिस्तान में हड़कंप मच गई और भारत में भी कई सो कॉल्ड बुद्धिजीवी सोचने पर मजबूर हो गए। अच्छा, मैं तो ज्यादा पाकिस्तानियों की बातें सोचता नहीं हूं, क्योंकि मुझे पता है उनका एंगल क्या है। मैं इनकी नस नस से वाकिफ हूं। जो पाकिस्तानियों का हड्डी के अंदर गूदा है ना, मेजर उसको पहचानता है। एनीवे, अब ख्वाजा आसिफ ने बोला क्या? उसने बोला कि महमूद अफ गजनी आया था और 1026 में सोमनाथ का मंदिर तोड़ा था। ख्वाजा आसिफ का यह कहना है कि साहब ये तो एक प्लंडरर है, एक लुटेरा है, एक आक्रांता है, और मैं इसको हीरो क्या बोल रहे हो नहीं यार? मानता। तो भाई फिर तुम जाहिर सी बात है, लोगों में काफी उथल पुथल हो गई। लोग काफी पाकिस्तान में बातें करने लगे, क्योंकि ये तो पाकिस्तान के हीरो हैं। चाहे मोहम्मद घोरी हो, हाँ चाहे वो अहमद शाह अब्दाली हो, हाँ, वो तो हीरोज चाहे वो महमूद गजनी हो, हमने तो बचपन से ये तो सब पाकिस्तान के हीरो हैं। पाकिस्तान में बच्चों को ये पढ़ाया जाता है कि ये आए, ये बड़े वीर बहादुर किस्म के लोग थे, ये आए और ऊपर से पहाड़ों से आए और टका आए, भारत में हिंदुओं को मारा, हिंदुओं को कन्वर्ट करा और इस्लाम का परचम लहराया। इधर तो ये स्टोरी है दोस्तों। अचानक ख्वाजा आसिफ, पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर का यह बोलना कि भाई मैं तो उसको आक्रांता मानता हूं जिसने सोमनाथ के मंदिर पे हमला करा, सोमनाथ का मंदिर तोड़ा, मैं इसको गलत इंसान मानता हूं, मैं आक्रांता मानता हूं, मैं इन्वेडर मानता हूं। तो इसके पीछे कारण क्यों रखे हैं भाई? जो भारत में ये लोग हैं ना, एक ग्रुप है भारत में जिसको मैं अमन की आशा ग्रुप बोलता हूं। ये अमन की आशा वाले खुश हो गए कि देखो पाकिस्तान के टॉप मोस्ट लेवल्स पे ये एहसास है। पाकिस्तान के टॉप मोस्ट लेवल ये कह रहे हैं कि नहीं साहब ये गलत लोग थे। देखिए सुनिए, आप लोग बच्चे हैं, ये जितने भी अमन की आशा गैंग है ना, ये जो कहते हैं कि हम पाकिस्तान के साथ अच्छे रिश्ते, आप बच्चे हैं, आपको कुछ नहीं पता। देखा? मैं आपको बताता हूं है क्या। इन्होंने पहली चीज आपको ये समझना पड़ेगा कि इन्होंने नाम क्यों रखा अपनी मिसाइल। नाम ही चोरों पे। ये अब्दाली, ये घोरी, ये गजनवी या गजनी, ये सब नाम क्यों रखे? कारण क्या था? इसके दो कारण थे दोस्तों। सबसे बड़ा कारण ये था कि ये एक तो पाकिस्तानियों के हीरो हैं। अबे चोर ही चुनने थे हम लोगों और ने। ये कोई गलत बात नहीं है,
इंसान अपने हीरो चुन सकता है। पाकिस्तान ने आखिर ओसामा बिन लादेन को भी तो हीरो चुना है। बोलते थे तो आतंकवादियों के परवेज मुशर्रफ इज ऑन रिकॉर्ड सेइंग कि ओसामा बिन लादेन हमारी कौम का हीरो है। ही इज ऑन रिकॉर्ड। तो भाई कहने की बात यह है कि जब ओसामा बिन लादेन आपका हीरो है और हाफिज सईद आपका हीरो है, तो हीरो बनने के चक्कर में तो सभी आतंकी बन रहे हैं। और ये हीरो क्यों है? क्योंकि जो इनके आइडल्स हैं वो ऐसे ही हैं, गजनवी टाइप के। पाकिस्तानी, जब पाकिस्तानियों को ये बताना होता ना कि बेटा मैं आपको बता रहा हूं ये बात, ये उमर शरीफ पाकिस्तान के बड़े एक मशहूर कॉमेडियन हुआ करते थे, और मैं जब छोटा था, जब मुझे इन सब बातों का नहीं पता था, तब मैं इनका बकरा किश्तों पे एक सीरीज आई थी, और मैं बड़े शौक से देखी, मुझे बड़ी हंसी आई और बड़ा फनी लगता था उस जमाने में। बाद में पता लगा कि इस इंसान के अंदर कितना जहर है। इसने एक लाइव शो में बोला, और गलती उसकी भी नहीं है, क्योंकि आम पाकिस्तानी कौम के हड्डियों के गूदों में ये जहर भरा हुआ है। आपको पता उमर शरीफ ने क्या बोला लाइव शो में? उमर शरीफ ने लाइव शो में ये बोला कि बेटा चिंता मत करो। आई थिंक कोई क्रिकेट मैच हार गए थे, कुछ ऐसा हो गया था पाकिस्तान के साथ, तो उसने बोला कि आप चिंता मत करो, फिक्र मत करो। ये जो था ना गजनी, ये भी कई बार गया सोमनाथ के मंदिर पे, इसने 17 बार हमला करा, तब जाके ये कामयाब हुआ। आप देखिए एग्जाम्पल्स कैसे देते हैं पाकिस्तानी। और पाकिस्तानियों को मजा आता है इसमें कि यार इसने हिंदुओं को मारा, तो जस्ट टू राइल अप द इंडियंस, द राइल अप द हिंदूज, यू नो, टू सॉर्ट ऑफ मेक फन और पोक फन। देखिए मैं एक बात पाकिस्तानियों को कहना चाहता हूं। पहली बात जो ख्वाजा आसिफ ने बोला, मैं उस चीज को बिल्कुल नकारता हूं। ये सांप का बच्चा है ख्वाजा आसिफ, ये सांप का बच्चा है, और ये पहले भी जहर उगलता था, और जहर उगलो भाई, सच बोलते हैं, जहर उगलो, लेकिन पलटी तो मत खाओ यार। जहर मैं भी उगलता हूं पाकिस्तान के खिलाफ, हफ्ते में 2-3 बार तो उगल ही देता हूं मैं भी। तो मैं कम किंग कोबरा नहीं हूं। कहीं आप ये सोचें कि नहीं मेजर साहब अपने आप को बहुत अच्छा बता रहे हैं और ख्वाजा आसिफ को बुरा। मैं ख्वाजा आसिफ से भी ज्यादा बड़ा किंग कोबरा हूं, लेकिन मैंने कभी पलटी नहीं मारी। ये पलटी मार रहे हैं। अब मैंने आपको बता दिया इसका परिप्रेक्ष्य क्या था, इसका कॉन्टेक्स्ट क्या था। अब मैं आपको यह बताता हूं दोस्तों कि पलटी क्यों मार रहे हैं। जिस वजह से इन्होंने नाम रखा था अपने मिसाइल का उन आक्रांताओं के ऊपर जिन्होंने हिंदुओं को मारा, राइट, उसमें कई मुसलमान भी थे जो मारे गए भारत में, राइट, पर ज्यादातर इन लोगों ने हिंदुओं पर जुल्म करा। ये नाम क्यों रखे मैंने आपको बताया, भारत को परेशान करने के लिए। हाँ यार। अब आज की तारीख में मोहम्मद ख्वाजा आसिफ पलटी क्यों मार रहा है, यू टर्न क्यों मार रहा है? क्योंकि वही फिलॉसफी, वही साइकोलॉजी ये इस्तेमाल करना चाहते हैं तालिबान के ऊपर, ये कहने के लिए कि भाई ये जो तुम्हारे बंदे थे जो आए थे, ये जो तुम्हारे बंदे आए थे ये गलत लोग थे, ये हमारे हीरो नहीं है। तो भाई ख्वाजा आसिफ साहब आप डिफेंस मिनिस्टर हैं, नाम चेंज कर लीजिए, एक मिसाइल का नाम रख दीजिए मौला जट, है ना, ऐसे करके जो भी पाकिस्तान एक नूरी नट कर दीजिए, क्या फर्क पड़ता है। आप अपने मिसाइलों का नाम नहीं, ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है, और ये बच्चा है अभी ख्वाजा आसिफ। दोस्तों मैं एक बात बताना चाहिए, ये जो जगह है घोर, जहां से मोहम्मद घोरी आया, ये घोर है कहां पे? वेयर इज द प्लेस? ये अफगानिस्तान में। ये गजनी कहां पे है? गजनी जो शहर है ये कहां पे है? कस्बा जो है ये अफगानिस्तान के अंदर है। मिसाइल का नाम है अब्दाली। ये दुरानी था, उसको अब्दाली भी बोलते हैं, अहमद शाह अब्दाली। ही वाज दुरानी, फ्रॉम द दुरानी ट्राइब। ये कहां का था बादशाह? ये अफगानिस्तान का बादशाह था। ये तीनों के तीन जिसके ऊपर मिसाइलों के इन्होंने नाम रख रखे हैं, राइट, गौरी, गजनवी, अब्दाली, ये सब के सब अफगानिस्तान से आए थे, और भारत के अंदर इन्होंने रेप करा, मर्डर करा, मंदिर लूटे। ये बेसिकली लुटेरे थे। आज की तारीख में पाकिस्तान क्यों परेशान हो रहा है इनसे? आप फट क्यों रही है? क्योंकि उन्हीं के बच्चे, जब हमारी घोरी के, गजनवी के, अब्दाली के, जो बच्चों के बच्चों के बच्चों के बच्चों के बच्चे जो है ना, उनके नीचे आते जाते 20-25 जनरेशन के बाद, 30 जनरेशन के बाद। ये कौन है? ये तो तालिबान है, ये वही लोग तो हैं। भाई तालिबान अगर आके पाकिस्तान में ठोक रहा है, पाकिस्तान क्या था पहले? भारत का हिस्सा था, राइट। पाकिस्तान वाज अर्लियर पार्ट ऑफ इंडिया। और ये कौन सी नई बात कर दी यार? मुझे आज तक ये बात समझ में नहीं आई। वो तालिबान वही कर रहे हैं जो पहले हजारों साल पहले उनके बाप दादा करते चले आए थे, या कई 100 साल पहले कर लीजिए,
कई 100 साल पहले उनके बाप दादा तो यही काम करते चले आए थे। तो व्हाई इज इट अ कॉज फॉर सरप्राइज फॉर द स्टेट ऑफ पाकिस्तान और पाकिस्तानीज कि 80 मुसलमान 33 मुसलमान और ये लोग जो हैं ये क्यों आ रहे हैं और हमें क्यों इन्वेड, ये तो मोर देन 1000 ईयर से आ रहे हैं। तुम्हें मान रहे हैं, ये तो बात सच है भाई। तुम्हें मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उस समय तुम्हारे पुरखे हिंदू थे, तुम्हारे जो पूर्वज थे उस समय हिंदू थे, तो उस समय हिंदुओं को मार रहे थे। तो आज की तारीख में तुम ताली बजा रहे हो, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तुमने नाम इसलिए रखे ना क्योंकि ये लोग आए और उन्होंने हिंदुओं को मारा, तो तुमने बोला ये हमारे हीरो हैं, ये सच्चे मुसलमान हैं, ये हिंदुओं को मारते हैं, ये इनके मंदिर तोड़ते हैं, ये इनकी औरतें उठा के ले जाते हैं और काबुल और कंधार के बाजारों में उनको बेचते हैं। आज भी खुश ये तो हीरो हैं, इन्होंने बहुत शानदार काम करा है। देखो आप ही कहते हैं, देखिए कितना बहादुरी का काम करा, थूक रही है हम पाकिस्तानियों पे, कितना वीरता का काम करा। ये आए वहां पे मंदिर के अंदर, कुछ पुजारी थे, कुछ ब्राह्मण थे, उनको मारा। हालांकि वो कितनी बहादुरी का काम है, निहत्तों को मारा, औरतें उठा के ले गए, लूट के ले गए सब कुछ। ये होता है हीरो पाकिस्तान का। तो पाकिस्तानियों ने मिलकर इनको हीरो बना दिया क्योंकि इनको लगा कि ये तो भारत परेशान होगा और हम तो हैं ही ऐसे लुटेरे पुटेरे टाइप के लोग, तो हमारा तो भैया बनता ही है ना गजनी गौरी ये सब बकवास लोग, ये तो हीरो बनते ही हैं। तो ये बन गए नेशनल हीरो पाकिस्तान के और मिसाइलों का नाम रख दिया। आज की तारीख में जब तालिबान मार रहा है इनको और दिन रात ठोक रहा है बॉस, दिन रात ठोक रहा है, पाकिस्तान माफिया मांग रहा है भाई। तहरीक तालिबान पाकिस्तान अफगान तालिबान, उन्होंने मौत का तांडव कर रखा है ड्यूरन लाइन पे। तो आज की तारीख में पाकिस्तान कह रहा है कि नहीं ये तो लुटेरे थे, ये तो विलन थे। क्यों 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 दुख हो रहा है तुम्हें? इनके जब पूर्वज हिंदुओं को मार रहे थे, लेट मी रीफ्रेज इट प्रॉपरली, चलो अच्छी तरीके से आपको बताता हूं। जब इनके पूर्वज मेरे पूर्वजों को मार रहे थे तब आप ताली पीट रहे थे। आज की तारीख में उन्हीं के लोग, उन्हीं के बच्चों के बच्चों के बच्चे आज आपको ठोक रहे हैं, आपको बुरा लग रहा है? नहीं यार, अभी तो पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त, अभी तो और ठुकाई बाकी है तुम्हारी। ये चोर थे जो आज की तारीख में ख्वाजा आसिफ कह रहा है ना, थोड़ा सा अफगान तालिबान को मैसेजिंग करने के लिए कि मैं तो इनको हीरो नहीं मानता और ये तो लुटेरे थे। कल तक तो तुम इनको हीरो मानते थे। तुम्हारे बच्चों को पढ़ाया ही जाता है कि ये बहुत अच्छा आदमी था, इसने लूटा, हिंदू औरतों को उठा के ले गया, गुलाम बनाया, बाजारों में बेचा। ये अच्छी चीज मानी जाती है बाय द वे। मैं आपको ये बात बताऊं, आपको घृणा हो रही होगी मेरी बात सुन के, आपको लग रहा होगा अरे कैसे हैं ये अजीब से असुर टाइप की इनकी हरकतें। ये हैं ही असुर भाई, ये हैं ही असुर। इनको ऐसा, ये दे एंजॉय इट। ये पाकिस्तानियों का माइंडसेट है कि जब हिंदुओं के साथ जुल्म कोई करता है, कोई भी जुल्म करेगा, औरतों को उठा लेना, ये कर लेना, दुनिया भर की चीजें, बच्चों को बेच देना बाजारों में, और किसी ने अगर आया कोई इंडिया जैसे कि तैमूर आया तो तैमूर ने पूरा सर का पहाड़ बना दिया, पहाड़ बना देता, अमाउंट ऑफ स्कल्स जिसको कहते हैं, सर काट काट के लोगों के पहाड़ बना दिए। दे एंजॉय इट, दे एंजॉय इट। उनको लगता है कि बहुत बड़ा हीरो है ये। क्यों औरंगजेब को बोलते हैं रहमतुल्लाह अलैह, ऐसी कुछ बोलते हैं, बाकी अकबर को नहीं बोलेंगे, किसी को नहीं। औरंगजेब के लिए और इज्जत है। वाई? क्योंकि औरंगजेब ने दोबारा जजिया लागू करा। इधर हुई ये वीडियो खत्म। आप खुद अंदाजा लगाओ कि हमारे मिसाइलों के नाम इनके नाम पे, और आज हमारे पाकिस्तानी खुद ही बोल रहे हैं, हमारे मिनिस्टर खुद ही बोल रहे हैं चोर है। हम इनको हिंदू, मतलब हम इनको भाई हीरो ही नहीं मानते। ये क्या बकचोदी है? हमारे भाई साहब 75 सालों से मिसाइलों के नाम गजनवी, गोरी, अब्दाली, बाबर, शाहीन, पता नहीं बाबील भी, पता नहीं कुछ इस तरह के भी नाम मतलब के फुल इन चोरों के नाम पे हमने अपने मिसाइलों के नाम रखे। और आज जब वो हमारी मार रहे हैं, जब वही हीरो हमारी मार रहे हैं, तो भाई ये तो हमारे लिए प्राउड मोमेंट होना चाहिए। हमें तो खुल के मरानी चाहिए कि भाई साहब हाँ यार, अगर वो हमारी बजा रहा है तो भाई ये तो हमारे लिए प्राउड मोमेंट है कि हमारी हीरो हमारी बजा रहे हैं, तो भाई और बजवाओ। जारी बात है। और वही उनके पूर्वज 75 साल पहले जब हिंदुओं को मारते थे तो हम खुश होते थे इस बात पे। सही कहा। जब भाई साहब 100 साल पहले जब उनका राज था, वो हमारे पूर्वजों को, क्योंकि हमारे तो पूर्वज हिंदू थे, जब उन पे जुल्म हो रहा था तो भाई साहब तब तो, अभी जब सुनते हो कि जुल्म तुम खुश होते हो। हरामजादो, तुम भी जुल्म होता था वो वही ना। भारत में हम भी रहते थे, जारी बात, हम भी थे मुसलमान, हिस्सा था आजाद उस वक्त। मेरे पूर्वज, हर किसी के पूर्वज हिंदू थे। जुल्म हमारे पूर्वजों पे होता था, लेकिन भाई कौन समझाए?
समझ हो तो अक्ल हो तो कोई समझे ना। मेजर साहब की एक बात अपनी जगह ठीक है, बिल्कुल वो ठीक वो बोल रहे हैं बंदा वजह। सही बात करते हैं यार मेजर साहब। तभी हम पाकिस्तानियों को कड़वी लगती है वजह। ये भाई साहब वही ना, मतलब कि दुनिया आज हम पे थूकती है, मतलब कि क्योंकि आतंकवादी हमारे हीरो हैं। हाँ, मतलब तो उसामा अंदाजा बिन लगा। लादेन हमारा हीरो, बाप था हमारा वो एक भाई किस्म साहब का। उसका क्या कहते हैं, परवेज हाफिज सईद हमारा हीरो। बिल्कुल वो ये सारे भाई साहब हमारे जब हीरो होंगे तो भाई साहब फिर हमारा होगा क्या। जारी बात है, आज वही सारे उन्हीं के बंदे तो हमें मार रहे हैं मिलके, अफगानिस्तान के तालिबान जितने भी हैं, और हमारे साथ होने यही चाहिए भाईजान जो हमारी कात है। सही कहा, ये तो बड़ी डीप बात तूने कर दी है। वही ना। वही ना यार। तो भाई मैं एक साफ सी बात क्लियर करना चाहूंगा भाई, जो जितना गंदा करता है ना उसके साथ वैसा ही होता है, और आज हमारे साथ वो सब हो रहा है। यही बात तो है। भाई आपके क्या थॉट, इधर ही वीडियो खत्म करते तो बाय।